हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। तो आज के लेक्चर में हम सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सेल की जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेल ऑर्गेनलीज को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, मुख्तलिफ ऑर्गेनलीज थे। तो आज के लेक्चर में हम सेल की स्ट्रक्चर्स और सेल की फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल जो है ये हमारे पास एक बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सेल जो है ये हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली इकाई है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल 200। हमारे बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तकरीबन 200 टाइप्स के सेल्स हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। 200 टाइप्स ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन, हर सेल का जो है अपना एक स्पेसिफिक एक ख़ास काम होता है। हर सेल का डिफरेंट काम होता है, मुख्तलिफ काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, ठीक है। हर सेल का फंक्शन भी अलग है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास अलग है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। 200 टाइप्स ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। लेट्स सी द साइज एंड शेप। आरबीसी 6.2 to 8.2 माइक्रोमीटर डिस्क शेप। आरबीसी जो है ये भी हमारे पास एक सेल है जिसकी साइज जो है ये हमारे पास 6.2 से लेकर 8.2 माइक्रोमीटर तक होता है और ये हमारे पास डिस्क शेप का होता है, ठीक है। यानी हमारे पास सर्कुलर नहीं होता, डिस्क शेप का होता है, ठीक है। आरबीसी की जो शेप होती है। सेकेंड है हमारे पास नर्व सेल। नर्व सेल जो है इन न्यूक्लियस 3 to 80 माइक्रोमीटर ब्रांचिंग शेप। नर्व सेल जो है ये हमारे पास इसकी जो साइज है वो हमारे पास 3 से लेकर 18 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो शेप है वो हमारे पास ब्रांच की शक्ल में होता है। इसके बाद है हमारे पास जाइलम। जाइलम जो है ये भी हमारे पास एक टिश्यू है, ठीक है, एक सेल है जो हमारे पास 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है इन साइज, ठीक है। आरबीसी जो है ये हमारे पास 6.2 से लेकर 8.2 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि नर्व सेल जो है ये हमारे पास 3 से लेकर 80 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि जाइलम जो है ये हमारे पास 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब आते हैं रोल ऑफ सेल, यानी सेल की जो रोल है वो हमारे पास क्या है। नर्व सेल है, ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंट सेल है। मसल सेल जो है, नर्व सेल का काम है हमारे पास मैसेजेस को कैरी करना। मसल सेल का काम है हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किन सेल्स होते हैं, ठीक है। आरबीसी जो है, ठीक है, रेड ब्लड सेल जिसको कहा जाता है। मुख्तलिफ सेल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ। फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिज्म का अमल होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास वो अमल है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर चीज़ों के टूटने और बनने का जो अमल है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सेकेंड है हमारे पास सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। सेल के अंदर हमारे पास सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन का काम भी होता है। ये हमारे पास जो ऑर्गेनली कर रहा था उसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। सेकेंड थर्ड है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम भी हमारे पास सेल के अंदर होता है। इसके अलावा रिमूविंग सेलुलर वेस्ट। सेल जो है वो रिमूव भी करता है, अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस। सेल का काम है प्रोटीन को तैयार करना, ठीक है। सेल का काम है बॉडी के अंदर प्रोटीन को तैयार करना, ठीक है। राइबोसोम जो था वो हमारे पास क्या कर रहा था, प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है। जो ऑर्गेनली है हमारे पास प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ सेल था। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।